Hi everybody. So we've been doing plant morphology for quite some time and I know plant morphology can be quite difficult है ना, समझने के लिए भी थोड़ा माइंड नंबिंग है, बहुत सारा रट्टा है. तो हम पैरेलली थोड़ा थोड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चालू करेंगे ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कवर होता रहे. सो नाउ आज से हम एक्चुअली oogenesis, spermatogenesis, microsporogenesis, megasporogenesis ये 4 चीजें समझेंगे. स्टार्टिंग विथ oogenesis. oogenesis का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametes. Now because you have the human system, तो हम ह्यूमन एग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. नाउ एज यू नो, बिफोर बर्थ जो सारे एग्स है, सो ऊगोनियम सिंगुलर है, ऊगोनिया प्लूरल है, दे आर योर स्टेम सेल्स. ठीक है ना. ये जो ऊगोनिया है दे अंडरगो माइटोसिस एंड बिफोर बर्थ ही डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes बन जाते हैं. अबाउट 1.5 lakhs to 5 lakhs, ये नंबर वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है. ये प्रायर टू बर्थ हो जाती है ना. नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई फीमेल्स हैव अ लिमिटेड रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी विंडो whereas males have a longer almost indefinite fertility window? That's because of this. क्योंकि जो नॉर्मल बैंक है, रिजर्व है ऑफ प्राइमरी oocyte वो पहले से डिसाइडेड है, नंबर्स है ना. तो एक लाइफ टाइम में इतने ही पॉसिबल है, करेक्ट. Whereas मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्स्टेंटली होती रहती है प्यूबर्टी से ऑलमोस्ट एट एडम तक, है ना. उसके बाद भी होता है बट स्पर्म काउंट बिकम्स टू लेस टू कॉज फर्टिलाइजेशन, राइट. सो देयरफॉर ये जो प्राइमरी oocytes है ये पहले से ही, क्योंकि इसके रिजर्व्स बने हुए होते हैं, इसलिए बाय द टाइम अ वुमन रीचेस प्यूबर्टी तब तक ये प्राइमरी oocyte, क्योंकि यहाँ पे डिजेनरेशन भी होगी, ये सेल्स कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे ही बैठे, तो ये नंबर 35,000 तक रिड्यूस हो जाती है. और फिर टोटल रिप्रोडक्टिव विंडो में इनमें से भी अप्रोक्सीमेटली 400 ही यूज होते हैं, है ना. सो दैट इज वाई, और यूजेबल होते हैं, दैट इज वाई दे हैव अ लिमिटेड. व्हेन यूजेबल एग्स आर ओवर, ऑब्वियसली the fertility period will be over, correct. This is also the reason why post the age of 35 it is said that the chances of having genetic disorders like Down syndrome, Klinefelter syndrome, they increase because last meiotic division में problem होती है, तब non disjunction होता है. So let's try and understand the process first along with the hormonal influences. ठीक है. तो बिफोर बर्थ जो oogoनियम है, जो स्टेम सेल है, उसने माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाया, और ये प्राइमरी oocyte एक कवरिंग के अंदर है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे. ठीक है. सो एवरी एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच इज द फॉलिकल. नाउ ये मियोसिस स्टार्ट करेगा, पर मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएगा और उसी अरेस्टेड स्टेज में बर्थ होगी और पूरा जुवेनाइल पीरियड कटेगा, है ना. सो मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 0, लाइक फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 10 to 11-12 years, है ना. उसके बाद puberty will happen under the influence of hormones like LSH, right, which is your FSH, which is your follicle stimulating hormone, LH, which is your luteinizing hormone. These are gonadotropins. ये जो हॉर्मोन्स है ये गोनाड्स को स्टिम्युलेट करता है. जब प्यूबर्टी के बाद FSH का सिक्रीशन होगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, सो एज द नेम सजेस्ट ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल को मैच्योर या फिर स्टिम्युलेट करेगा, जो ग्रेजुअली
एक प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, तभी भी प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, जो क्या है, जो हमारा हैप्लॉइड सेल है, और एक हैप्लॉइड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, ये आगे जाके डिजेनरेट हो जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, नाउ दिस प्राइमरी oocyte was initially inside the primary follicle and then it was also inside the secondary follicle। तो मतलब प्राइमरी oocyte जब डिवाइड कर रही है तब फॉलिकल मैच्योर होके सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। And when the division ends and you have the secondary oocyte that is present inside a follicle which is known as a graphene follicle। अगर मैं ग्राफाइन फॉलिकल के बेसिक स्ट्रक्चर को देखूं तो एक आउटर कवरिंग है which holds the egg inside। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, it is divided into thecas। 3 थेका है, सबसे बाहर है थेका एक्सटर्ना, फिर है थेका इंटरस्टिशिया, फिर है थेका इंटर्ना। उसके बाद एक दूसरे लेयर ऑफ सेल्स आते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, फिर ये ग्रैन्युलोसा सेल्स से ही इट इज connected to the egg। So this is the egg with the haploid nucleus। The egg itself, that is the secondary oocyte, I'll not call it the egg yet, it is the secondary oocyte which is held inside this graphene follicle। ये जो कॉलम है जो सेकेंडरी oocyte से हमारे egg को, सेकेंडरी oocyte से हमारे एक्सटर्नल फॉलिकल को कनेक्ट करता है, इट इज नोन एज द क्यूमुलस oophorus। These are also granulosa cells। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी oocyte बन गई, ये सेकेंडरी oocyte इस ग्राफाइन फॉलिकल के अंदर है, ये इस ग्राफाइन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ oocyte, secondary oocyte from its follicle, from the graphene follicle। Now why does this happen? See, follicle stimulating hormone के वजह से follicles stimulated हो रहे हैं और follicles mature हो रहे हैं। ये follicles मतलब the ovary itself then secretes estrogen। ठीक है, on the 14th day of the cycle, तो अगर मैं पकड़ लूं कि 0 डे से FSH का चालू हुआ है, तो धीरे धीरे FSH की क्वांटिटी बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा, और ठीक 14th डे पे एक LH का सर्ज होगा, मतलब बहुत सारा LH will be released। This LH will cause ovulation। ठीक है, अब ओवम क्या है, सॉरी सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte आपके फॉलिकल के बाहर है, करेक्ट। जैसे ओव्यूलेशन हो गया, यू हैव द सेकेंडरी oocyte जो भी फ्री है, एंड यू हैव द रेमनेंट्स ऑफ द फॉलिकल, है ना, ग्राफाइन फॉलिकल के रेमनेंट्स। ये जो ग्राफाइन फॉलिकल के रेमनेंट्स है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। Why? Corpus मतलब body, luteal comes from the word yellow, it looks yellowish, so corpus luteum। Now, ये जो secondary oocyte release हुआ, अब इस secondary oocyte के पास 2 options, it can have either one of the fates। तो अगर कोई fertilization नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये जो ओवम, जो secondary oocyte है, वो reabsorb हो जाएगा। रिमेंबर दिस कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसने M2 मियोसिस 2 खत्म नहीं किया है ना, तो ये अभी अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, इसने अभी भी अपना मियोटिक डिवीजन खत्म नहीं किया है, मियोसिस 2 बाकी है, तो उसी स्टेज में ये रिअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे
कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, प्रोजेस्टेरॉन का क्वांटिटी लेस होता जाएगा, देयर विल बी अ स्लाइट पीक ऑफ ईस्ट्रोजन जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और जो पूरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी थी टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी वो शेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, और ये साइकिल फिर से 0 डे टू 28th डे तक रन करेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस देन द meiosis 2 will be completed. मेटाफेज के आगे डिवीजन होगी, एक दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी, एंड देन यू हैव एन ओवम व्हिच इज ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड। ठीक है ना, ये आगे जाके जाइगोट बनाएगा, और ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। करेक्ट। सो इन अ 28 डे साइकिल, 0 डे टू 14th डे जब फॉलिकल डेवलप हो रहा है उसे हम कहते हैं, एक्चुअली 0 डे टू 7th डे उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इस टाइम पे एक्टिव शेडिंग हो रही है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब मेंसेस की शेडिंग हो रही है। फिर द नेक्स्ट 7 days आर नोन एज द फॉलिक्यूलर फेज। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे द फॉलिकल्स आर मैच्योरिंग। 14th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, इसीलिए लास्ट 14 डे को हम कहेंगे ल्यूटिव फेज। ठीक है। इसको हम और डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब करेंगे तब हम समझेंगे हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, बट ये बेसिक फ्लो समझना बहुत जरूरी है। फ्रॉम oogonia at birth which is diploid to a primary oocyte due to mitosis which is still diploid, and then an arrest at prophase 1। फिर ये प्राइमरी oocyte का पहला मियोसिस खत्म करके सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर ये सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तभी मियोसिस 2 खत्म होगी और एक फर्टिलाइज्ड ओवम बनेगी, नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ इन बोर्ड्स एज वेल एज नीट IIT ऐसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं कि सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, या फिर आपको क्रोमोसोम नंबर बता देंगे, बोलेंगे सेकेंडरी इस ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी oocyte में कितने chromosomes होते हैं। So based on that, so it should be very clear in your head so that कोई confusion ना हो। Okay? oocyte में सिर्फ 2 होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फॉलिकल में 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्राइमरी oocyte कंटेन करते हैं, और सेकेंडरी oocyte ग्राफाइन या फिर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर होता है। ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।